नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थी हम लोग का क्लास जो है कंटिन्यू चल रहा है। अंकिता मैम आप लोग को यूपी स्पेशल पढ़ा रही हैं और मंगल सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोग की कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग का है एवरेज ही है, जबकि हम लोग का एवरेज तो चल ही रहा था। इसमें आज का जो टॉपिक है एवरेज का, एवरेज भी लंबा टॉपिक है भाई। इसमें आपका टॉपिक है क्या? तापमान पर आधारित प्रश्न। तापमान पे आधारित प्रश्न जितने प्रकार से बन सकते हैं उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है विद्यार्थी, अब ध्यान रखना कि तापमान पे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इसको देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है क्या, देखिएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तापमान एक समान दर से 21 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। तो मुझे बताना यहाँ पे सुबह 9 बजे है ना, सुबह है 9 बजे और दोपहर 2 बजे। ठीक है विद्यार्थी, 2 बजे ये बोलोगे आप। मुझे बताना आप कि इसके बीच का अंतर कितना रहा, देखा जाए तो 5 घंटे का। बोलो भाई, 9 3 12, 9 3 12, उसके बाद 2 घंटा, तो 5 घंटे का हुआ। ठीक है, अब यहाँ बोला है यह 21 डिग्री सेल्सियस पहले था 9 बजे, अब कितना हो गया? 38 डिग्री सेल्सियस हो गया भाई। ठीक है, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई बताना जरा। तो कहेंगे इसमें 17 की वृद्धि हुई है सर जी, 17 डिग्री सेल्सियस की हुई है। ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले 1 घंटे के निकाल लो, क्योंकि पूछा है दोपहर का तापमान कितना होगा। तो दोपहर 12 बजे का पूछा है, तो 12 बजे का तापमान पूछा है, तो 12 बजे का तापमान हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 घंटे के निकालो। बताओ 5 घंटे में देखा गया 17 डिग्री, 1 घंटा में कितना होगा विद्यार्थी बताना जरा। तो 17 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हो आप तो 5 3 15, 5 चौका 20, 3.4 हुआ। तो मुझे बताना यहाँ पे 9 बजे से, बोला है ना 12 बजे, तो 9 बजे आपका 21 डिग्री सेल्सियस था ही। 9 बजे से 12 बजे का मामला कितना घंटा का है? 3 घंटा का है। अब यहाँ पे हम लोग निकालें क्या, 1 घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस? 3.4 डिग्री सेल्सियस। तो 3 घंटा में कितना होगा? तो ये 3 घंटे का है ना, 3 घंटे का मामला कितना का चलेगा? 3.4 डिग्री सेल्सियस का गुणा करा देंगे हम लोग। तो 21 ये हुआ प्लस 3 चौका 12, 3 3 9 1 10 हुआ। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 31.2 हो जाएगा। ये है आपका राइट आंसर, यानी डी वाला सही हो जाएगा। तो देखना इतना तो आप कर रहे हो ना, आपको डायरेक्ट कैसे करना है। देखो डायरेक्ट करने के लिए आपको मैंने समझाया, आपको हल करने कैसे हल होता है क्वेश्चन, लेकिन इसको एग्जाम में कैसे करोगे। तो डायरेक्ट आप देखिए, इसका अंतर 5 घंटे का, इसका अंतर कितना 17, तो तुरंत भाग देना, 1 घंटे के निकलेगा। और यहाँ पे 304 में 9 और 12 के बीच का कितना गैपिंग है? 3 घंटे के, 3 का गुणा करके 21 में हम लोग जोड़ देंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है भाई, तो ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, इसको लगाने का प्रयास करें। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं भाई। इसको आप लोग जल्दी बताएं, आप लोग को मैं समय दे देता हूं, जल्दी बताइए। 30 सेकंड का मैं समय देता हूं आप लोग को, 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है। ठीक है भाई, 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना है। बताना जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। हो गया? चलिए, यहाँ पर 35 सेकंड से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप लोग का अभी रिप्लाई नहीं आया, तो मैं ही बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर दिया 3 बजे प्रातः के समय तापमान 0 से 13 डिग्री नीचे था। अगर 0 को मैं बीच में मानूं, इधर का मामला माइनस होता है, इधर का मामला प्लस होता है। ठीक है, इधर का मामला माइनस होता है, ये आपका मीडिएटर का कार्य करता है 0। ठीक है, कितना डिग्री नीचे था भैया? 13 डिग्री नीचे था।
ठीक है, 13 डिग्री नीचे था। अगर इसको माइनस लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम 13 मान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी। अगर हम लोग इसको 13 मान लेते हैं तो ये 13 डिग्री नीचे है। ठीक है, चलो भाई, बोला है दोपहर के 12 बजे। ये कितने बजे? 3 बजे था यहाँ, यहाँ 3 बजा था, 3 बजे कितना? 13 डिग्री नीचे था। और दोपहर को 12 बजे जाएगा, 12 बजे। ठीक है, दोपहर को 12 बजे। ठीक भाई, समझना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग का ये आया होगा 19/6 9 आया होगा, लेकिन जबकि ये गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, आएगा क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे बताना 3 बजे से 12 बजे तक का मामला कितने घंटे का है? कहेंगे सर 9 घंटे का मामला है। कितने घंटे का मामला है भाई? 9 घंटे का मामला है। 3 बजे से 12 बजे का मामला कितने घंटा का है? 9 घंटे का है। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है आपका। बोला है कि दोपहर तक तापमान कितना हो गया है? ये 12 बजे तक तापमान कितना हुआ? 32 डिग्री सेल्सियस हुआ है। कितना हुआ भाई? 32 डिग्री हो गया है। ठीक है, इतना की वृद्धि हुआ है। ठीक है भैया, मुझे बताना एक बात, यहाँ से यहाँ तक तो ये हुआ, 0 तक गया, 13 12 11 10 9 8 7 5 6 3 2 1। ठीक है, फिर 0 हुआ, माइनस में 1 था। अब यहाँ से ऊपर चलेगा 1 2 3 4 ऐसे, ये 32 डिग्री बढ़ा। तो पहले कितना था? 13, अब 32। यदि हम इसको जोड़ दें तो पता चल जाएगा कुल कितना हो गया भैया? 32 और धन 13 को जोड़ देंगे तो टोटल पता चल जाएगा भाई कितना हो गया? 45 हो गया। कितना होगा भाई? 45। और इसमें वृद्धि कितनी को ये देखा जाए, टोटल 13 से 32 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो वृद्धिया कितनी की हुआ है? ये तो नीचे ना है जी, 0 से नीचे है, माइनस में है। ये 32 हो गया है तापमान 12 बजे तक। तो यहाँ से 1 से तो 32, 0 तक 32 था आपका, लेकिन यहाँ 3 बजे तापमान माइनस में था, ये 0 तक पहले जाएगा फिर इसके ऊपर जाएगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है? 13 इसको जोड़ दिया। आप लोगों ने क्या किया था? 13 इसमें घटा दिया था, लेकिन इसमें जोड़ना था। अब ध्यान देना, यहाँ कितना घंटा है? 9 घंटा है। 9 से भाग दे दो मेरे भाई, आ जाएगा कितना? 9 पचे 45। 5 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान वृद्धि हो रहा है प्रत्येक घंटे। प्रत्येक घंटे 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो तापमान 12 बजे 32 डिग्री सेल्सियस होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बताना जरा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आसान है भाई। कुछ लोगों ने यह आंसर दिया था, लेकिन यह आंसर क्या है? गलत है। आपका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइएगा इसको, टाइप चेंज करते हैं हम लोग। देखिए, टाइप चेंज करेंगे तो टाइप जैसे ही चेंज करेंगे हम लोग की टाइप में कुछ न कुछ चेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत लेने पर 36 डिग्री आता है। मुझे बताना, जब औसत की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक बात तुरंत आनी चाहिए। पिछला वीडियो मैंने बताया, जब भी औसत की बात आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या विद्यार्थी? योग की बात आनी चाहिए कि योग इसका क्या होगा। और योग मैंने बताया आपको विद्यार्थी कैसे निकालना है। आपको क्या करना है? गुणा करना है, किसमें? नंबर और औसत में गुणा करना है। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। औसत बताओ क्या होता है? टोटल अपान नंबर होता है। ये टोटल आपका योग है, इसको गुणा कराएंगे, एन ए हो जाएगा आपका टोटल। एन ए हो जाएगा क्या? आपका टोटल हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी? विशेष सप्ताह में कितना? सोमवार से बुधवार। सोमवार से बुधवार, तो सोमवार को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताना जरा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार, वेडनेसडे मतलब बुधवार। का औसत तापमान कितना है भैया? औसत तापमान देखा गया तो 36 बता रहा है। ठीक है, चलिए भैया हम 36 भी लिख देते हैं। लेकिन विद्यार्थी ये औसत है, इसमें संख्या कितनी? 1 2 3, तो हम लोग इसमें 3 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे 36 तिहाई 108 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108 डिग्री आ जाएगा। इसको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है आगे पढ़ते हैं। बोला है परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल किया गया। जो ये चीजिया है ना, इसमें गुरुवार के तापमान को भी शामिल किया गया, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और एक लोग और आ गए, कितना हो गया? थर्सडे हो गया। बताओ संख्या कितनी की हुई? पहले 3 थी संख्या,
एक दिन और शामिल किया गया, संख्या कितनी क्यों हुई, 4 क्यों हुई, तो औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। पहले तापमान कितना था 36, अब हो गया कितना 37 हो गया। बोलो ना भाई 37 हुआ कि नहीं हुआ, 37 हो गया। अब पहले लोग थे 3, एक लोग आ गए, यानी दिन को हमने जोड़ लिया, कितने हो गए 4 हो गए। अब इसका देखो गुणा करके कितना आया, 7 चौको 28 और 4 3 12 2 14 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, घटा देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस 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 माइनस। अगर मैं इसको हटाऊं, इसको हटाऊं, इसको हटाऊं, हट गया। यह माइनस कितना बचा, टी एच यानी थर्सडे बचा। अब यहाँ पे इसको घटाओ, यहाँ पे यह भी माइनस होगा। जब भी बड़े में से छोटा घटता है तो जिसका चिन्ह होता है बड़ा उसी का चिन्ह लिखते हैं, माइनस का चिन्ह बड़ा है उसको लिख दीजिए। बड़े में से छोटा घटा दीजिए, कितना होगा 40 आ जाएगा विद्यार्थी। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी टी एच बराबर कितना हो गया 40 हो गया। और यही गुरुवार का मान पूछा है कि गुरुवार का तापमान कितना था, तो गुरुवार का तापमान कितना है भाई 40 है। यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बताना जरा, बात समझ में आई कि नहीं। पहले कितने थे इसमें संख्या, 3 थी, इसलिए मैंने 3 से गुणा कराया। फिर एक की वृद्धि की गई है तो 4 लोग हो गए तो मैंने 4 से गुणा करा दिया। बताओ कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करिए। देखिएगा, लगाते हैं इसको। बोला है क्या, सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। बोला है सोमवार, वहां पे सेम वार लिखा है, यहाँ पे सोमवार पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, तथा थर्सडे, 4 लोग का दिया है, 1 2 3 4, इसमें बोला है 1 2 3 4। ठीक है, औसत तापमान कितना दिया है 38 दिया है। विद्यार्थी जितने लोग होंगे उतने से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, किसमें, औसत में करा देंगे। ठीक है, जब औसत में हमने कराया तो बताओ कितना निकल के आया, 4 बट्टे 32 और 4 3 12 3 15 निकल के आया। ठीक है भाई, इतना लिख दोगे। ठीक है, फिर बोला है क्या, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार। बोला है मंडे, मंगलवार यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को का औसत तापमान कितना दिया, 40 दिया विद्यार्थी। तो हम लोग 40 तो लिख लेंगे। अब इसमें हम लोग कितने से गुणा कराए, इसमें भी 4 लोग हैं तो हमने 4 से गुणा कराया, तो कितना आया 160 आ गया। कितना आ गया 160 आ गया। फिर आगे बोला है क्या, इस सोमवार का तापमान कितना दिया है 30 दिया है। तो पहले इसको हल करो, पहले इसको हल करो। हल करते हैं, देखना जरा, घटाओगे तो ये माइनस 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 माइनस, यहाँ पर भी माइनस होगा। ये टी टी से कट जाएगा, वेडनेसडे वेडनेसडे से कट जाएगा, थर्सडे थर्सडे। अब बताओ यहाँ पे एम बचा माइनस यहाँ पे फ्राइडे बचा, बराबर कितना बचा यहाँ पे 8। मुझे बताना विद्यार्थी कि सोमवार का तापमान दिया है क्या, सोमवार का तापमान दिया है कितना 30 दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या 30 माइनस फ्राइडे बराबर 8, माइनस फ्राइडे बराबर माइनस, यहाँ पे -8 है, यहाँ -8 है, -8 ये इधर आएगा तो -30 हो जाएगा। तो बताना विद्यार्थी यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस फ्राइडे बराबर -38 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, बताओ जरा। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, बताना जरा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जितना से बोला रहेगा उतना हम लोग करेंगे, उतना से मल्टीप्लाई करके उसको हल कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करने का प्रयास करिए। देखिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए यहाँ बोला है सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान क्या है। एकदम सेम पिछला की तरह है। मैं इस वाले क्वेश्चन को बताता हूँ, एक क्वेश्चन दूंगा आप लोग को लगाने के लिए, आप लोग बताइएगा उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ विद्यार्थी, देखना जरा। यहाँ पे दिया है सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीन ही लोग हैं, बस तीन ही का लिखिए, का औसत कितना दिया है विद्यार्थी
42 दिया है। बताओ, मैंने बताया था आप लोग को, अगर 3 लोग रहेंगे तो 3 से गुणा, और 4 लोग रहेंगे तो कितने से गुणा, 4 से 3 6, 3 चौका 12, 126 हो गया। ठीक है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे कितना है औसत, 43 है। तो कितने लोग हैं भैया, 3 लोग हैं। अब बताना यहाँ पे एक कितना गुणा होगा, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 129 हो गया, है ना भाई, 129 होगा ना। अब ये 129 को घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये जो समान वाला दिख रहा है ना हट जाएगा। तो बचा क्या है, मंडे माइनस थर्सडे, बराबर यहाँ पे घटाओगे आप तो -3 बचेगा। बोलो भाई, बचेगा कि नहीं बचेगा, -3 बचेगा। तो जिसका मान दिया है ना उसका मान रख दो आप। बृहस्पतिवार का औसत तापमान दिया है कितना, 44। तो बृहस्पतिवार इसमें कौन सा है, यम है कि टी एच है, टी एच है। तो यम बराबर टी एच कितना दिया है भैया, 44 दिया है। टी एच बराबर कितना दिया है, 44। कुछ लोग इसका आंसर गलत दे रहे हैं, ध्यान दें, 47 कुछ लोग दे रहे हैं, 47 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 41 होगा। देखो कैसे होता है, 41 बराबर -3। इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे मंडे बराबर क्या हो जाएगा, -3, और यह प्लस 44 हो जाएगा। तो बताओ m बराबर कितना हो गया आपका, 41 हो गया। 41 आपका राइट आंसर है कि नहीं, बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं। पिछला वाले में क्या था कि आपका यहाँ से पक्षांतर कर रहे थे, तो ये प्लस में था तो उधर जाकर माइनस हुआ था, तो माइनस माइनस जुड़ा था। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे पहले से माइनस है तो उधर जाकर जुड़ेगा ना, इसलिए वह आपका कितना आ गया, 41 आ गया। बड़ा वाला चिन्ह बड़ा है तो उसको हम लोग घटाएंगे तो उसी का चिन्ह लिखते हैं, ठीक है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है। ठीक, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताओ। एक मैं सवाल दे रहा हूँ, आप लोग लगाना इसको, इसको लगाकर जल्दी से आप कमेंट करो। यह होमवर्क है, आप लोग को लगाना है, इसको कमेंट करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सेम हो वैसे ही सवाल है, आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, चलिए, ये भी आपके लिए है सवाल, ये भी होमवर्क में है, आपका होमवर्क में है, इसको भी आप ही लोग को बताना है। ठीक है, इसको भी आप ही लोग बताइए कितना आएगा आंसर। ठीक, 2 मैं सवाल दे दिया आपको, ये वाला अभी टाइप में चेंज करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये वाला सवाल कमेंट करके बताइए कितना आएगा। ठीक है भाई, चलिए, अब टाइप चेंज है, टाइप चेंज है तो टाइप चेंज है तो कुछ खास होगा, आपको पता है। ठीक है, सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था। तो विद्यार्थी इसमें पहले 3 दिन का दिया है, औसत बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए योग, तो लिखना है यहाँ पे पहले 3 दिन का, पहले 3 दिन का योग। योग क्या होगा विद्यार्थी बताना, 3 गुणे औसत में हम लोग गुणा करा देंगे कितना से, 27 से, हो जाएगा 81। बोलो भाई, फिर यहाँ पे बोला है अगले 3 दिन का औसत तापमान, अगले 3 दिन का यानी जो प्रथम 3 दिन था उसके 3 दिन बीता, उसके जस्ट बाद 3 दिन जो आएगा उसका औसत तापमान लिखना है। अगले 3 दिन का योग कितना होगा विद्यार्थी बताना। यहाँ पे 29 दिया है और कितने लोग हैं, 3, तो यहाँ पे 3 बोला था, 29 या 87 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा, 29 या 87 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बताओ, ये देखा गया तो 3 और 3 6 दिन हो गया, तो ये 6 दिन का योग कितना हुआ, 8 हुआ, 8 8 16 हुआ। बताओ योग कितना हो गया, 16 हो गया। अब बोला है पूरे सप्ताह का तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस है, 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ पूरे सप्ताह का है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं विद्यार्थी, मुझे बताना जरा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे सर एक सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। आप लोग बोलोगे ना, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन का योग, 7 दिन का योग कितना होगा भाई, 7 से गुणा कराओ किस में, 28.5 में। तो गुणा कराया गया विद्यार्थी, तो 7 पचे 35, 7 बटे 56, 56 3 59, और 7 दूना 14, 5 19, 199.5। फिर से गुणा करा लेना, 7 बचे 35, 7 बटे 56 3 59, और 7 दूना 14, 5 19 हो गया। अब बोला है अंतिम दिन का तापमान, तो अंतिम दिन का तापमान क्या होगा विद्यार्थी, अंतिम दिन का, तो इसमें जो बड़ा होगा उसी का अंतर कर लो, यानी 199.5 में से 168.5 या 0 घटा दो, 5 1
31.5। क्या 31.5 इसमें है ऑप्शन? है भाई, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? तो प्रथम 3 दिन और अंतिम 3 दिन का जोड़ देना है और उसके बाद पूरे सप्ताह का निकाल कर घटा देना है, आ जाएगा। कभी कभी यहाँ पर क्या देता है, 4 दिन दे देता है, तो जो इसमें इन दोनों का योग अगर बड़ा होता है या छोटा होता है, इसमें से घटा देना है। जैसा आएगा वैसा करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सवाल देता हूँ, देखिएगा। ये पूरी सवाल नहीं है, यह है पूरी सवाल। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था। प्रथम 4 दिन का लिखना है, प्रथम 4 दिन, प्रथम 4 दिन का योग निकालो विद्यार्थी। योग कितना भी, 39 गुणे 4, गुणा करा दो, 4×9 = 36, 4×3 = 12, 3 = 15, 156 हो गया, ठीक है। अब बोला है अंतिम 4 दिनों का, लिखना है अंतिम 4 दिन, अंतिम 4 दिन का योग कितना है भाई, 41 गुणे 4, 4×1 = 4, 4×4 = 16। जोड़ दो दोनों को, ये 8 दिन हो जाएगा। बताओ जरा, 8 दिन होगा कि नहीं होगा? सप्ताह में 7 दिन होता है। तो पूछा है बीच का, पूछा है चौथे दिन का, पूछा है तो चौथे दिन का आपका निकल जाएगा, घटा देना है आपको। तो 6×4 = 10 हो गया, और यहाँ पे 6×5 = 11, 1 12 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 320 हो गया भाई। ये अब लिखना है पूरे सप्ताह का, पूरे सप्ताह का औसत, औसत नहीं, योग निकाल लो, योग निकाल लो बाबू। योग क्या होगा बताना जरा। 7 गुणे कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, क्योंकि इसका औसत दिया है। देखो इसका औसत दिया है 39, तो हम लोग गुणा करा देंगे। 7×9 = 63, 7×1 = 21, 21×6 = 27 हो जाएगा, 273 हो गया। बताओ जरा। अब इसमें इसमें और इसमें ज्यादा कौन सा है, तो लिखेंगे चौथे दिन का तापमान, चौथे दिन का तापमान। तो बताना जरा, 320 में से अगर मैं इसको 273 घटा दूं, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। 7 और यहाँ पे 11 में से 4 गया, 7×4 = 47 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 47 नहीं है ऑप्शन, तो इसको देख लेना, बना लेना, इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है। तो 47 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। 47 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। जो ज्यादा होगा उसी में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। जल्दी से लो, जल्दी से भाई, जल्दी से। चलिए, अब यहाँ पे टाइप चेंज है। यहाँ पे टाइप चेंज क्या है देखना। किसी सप्ताह के विशेष सोमवार में, सोमवार से बुधवार, सोमवार से बुधवार बोला है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कितने दिन है? 3 दिन है। का औसत तापमान 27 है। हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा करा देंगे। क्यों 3 से गुणा करेंगे विद्यार्थी? आपको पता है कि कुल पदों को 1/, कुल पदों की संख्या होता है। तो इसमें पूरी संख्या कितनी है आपकी बताना। 3 दिन बोला है ना, यानी कितना से, सोमवार से बुधवार तक बोला है, तो सोमवार से बुधवार तक कितने दिन हुए? 3 दिन हुए, ठीक है। तो हम लोग 3 से गुणा करा देंगे, ठीक है भाई। तो आ जाएगा आपका कितना, 81 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है और मंगलवार से गुरुवार, तो मंगलवार से गुरुवार आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। कितना दिया भाई औसत? 24 दिया है। 24 गुणे 3 कर लेंगे, कितना होगा? 24×3 = 72, 72 हो गया, ठीक है। घटाना जरा यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे घटाओगे तो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना दिया है भाई? यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बोलो घटाने पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है क्या, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का, यहाँ बोला गुरुवार का तापमान TH का तापमान, मंडे के तापमान का, बोलो यहाँ बोला है ना गुरुवार का तापमान यानी TH जो आपने माना है, सोमवार के तापमान का यानी सोमवार आपका मंडे है, 2/3 है। क्या है विद्यार्थी? 2/3 है। तो पूछा है गुरुवार का तापमान, मुझे बताना अगर मैं इसको रेशियो में बना लूं यानी अनुपात में कन्वर्ट कर लूं, तो मंडे को नीचे भेज दो, थर्सडे अपॉन मंडे। बताओ 2/3 होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ ये वाला भाग, मंडे का भाग कितना हो गया? 3,
और थर्सडे का भाग कितना हो गया 2। तो मंडे वाले भाग में आप 3 यहाँ पे रखिए, 3x कर लीजिए और यहाँ पे 2x कर लीजिए, बराबर कितना है भैया 9। तो x बराबर कितना आ गया भाई 9 आ गया। तो मुझे बताना किसका पूछा है यहाँ पर, गुरुवार का तापमान बोला है गुरुवार का तापमान था, यहाँ पे गुरुवार का तापमान पूछा, तो गुरुवार आपका कौन सा है बताओ। गुरुवार का हो गया आप कि 2x है सर, यानी TH बराबर कितना है 2x है। तो 2 गुणे x का मान कितना निकाले हो 9 निकाले हो, 9 दूना 18 हो जाएगा। बताओ 18 डिग्री सेल्सियस आपका सी वाला सही हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो फिर से बताता हूँ, समझना ध्यानपूर्वक, समझना ध्यानपूर्वक, समझना। देखो बाबू, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे यदि ये वाला हल हो गया तो बस इसको समझना है। यहाँ पे बोला था ना आपका, समझना, यदि गुरुवार का तापमान, गुरुवार आपका TH है, का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है, तो सोमवार के तापमान का मतलब गुणा कर देंगे, 2/3 है, इसी का 2/3 था। मैंने क्या किया, मंडे को मैंने नीचे भेज दिया, तो 2/3 अनुपात हो गया। नीचे वाला भाग सेम सेम, ये जो सामने सामने क्या है आपका बराबर दिखेगा, यानी TH बराबर क्या है 2 और M बराबर क्या है 3 है। तो हमने यहाँ पे रख दिया 3x - 2x बराबर 9, 9 था आपका, इसे मैंने रख दिया। x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, बस मैंने इसमें मान रख दिया, 9 दूना 18। अगर मंडे का पूछता तो 9 का 27 डिग्री सेल्सियस होता। कोई दिक्कत है बताओ जरा, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हल कर लो, जल्दी से हल करो, बताओ हो गया। चलिए ये वाला बता दो बाबू, एकदम आसान सा है, एकदम आसान सा है। देखना, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या लोग हैं 3, तो औसत कितना दिया 37 दिया है, गुणे कितना 3, 3 से गुणा करेंगे ना भाई, क्योंकि इसमें 1 2 3, अगर थर्सडे भी होता तो उसमें हम लोग 4 से गुणा कराते। 3 7 21, 3 3 9 2 11, इतना हो गया। फिर बोला है क्या, मंगल से गुरुवार तक, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कितना है भैया 34 दिया है, गुणे 3 कर देंगे, तो बताओ कितना है, 3 चौका 12 और 3 3 9, 1 10 हो गया। घटा दो, यहाँ पे घटाओगे बाबू तो बताओ क्या निकल के आएगा, घटाओगे माइनस माइनस माइनस, ये तो डब्ल्यू टी खत्म, माइनस मंडे माइनस थर्सडे, बराबर बताओ यहाँ पे घटाओगे कितना निकल के आएगा 9 निकल के आएगा। फिर पुनः अब बोला है क्या कि तापमान सोमवार की तुलना में, बोला है यदि उसमें गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान, गुरु का तापमान यानी थर्सडे का तापमान, ठीक है भाई, थर्सडे का तापमान कितना है, सोमवार का कितना, मंडे का कितना है भाई 4/5 है, सोमवार का 4/5 है, तो मैंने 4/5 कर लिया। मंडे को मैं नीचे भेजूँ, थर्सडे बटा मंडे, बताओ 4/5 होगा कि नहीं होगा। ये आपका क्या है थर्सडे है, ये आपका क्या है मंडे है, पूछा क्या है गुरुवार का तापमान, यानी 4x निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ 5x - 4x बराबर कितना होगा 9, यानी x बराबर कितना हो गया 9 हो गया, x बराबर कितना हो गया भाई 9 हो गया। अब बताओ किसका मान पूछा है, आपका गुरुवार का तापमान पूछा है, तो गुरुवार ऊपर वाला है, तो यही 9 चौका 36, 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका, 36 डिग्री सेल्सियस, यानी TH का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे आपने निकाला ना 4x, तो 4 गुणे 9 बराबर 36 हो जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस। 36 वाला ऑप्शन है, डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा, आया ना मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला टाइप तो नहीं है, तो आज का यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि यह क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है मेरे भाई तो अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं। जितना मैंने होमवर्क दिया है ना आपको, यह होमवर्क आपको बताना है, ये वाला होमवर्क आप लोग को क्या करना है भाई, बताना है, ठीक है। ये एक ठो बताना, ये तो नहीं है था, ये तो पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये वाला एक, यह और एक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
एक ये वाला एक वाला, दोनों को आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।